अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा मीर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स की बुक है और उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.6 हमारी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम कर चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो करने हम जा रहे हैं। क्वेश्चन है इफ़ z इज़ इक्वल टू 2 - 5 आयोटा एंड z2 इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, वेरीफाई दैट। ये आपको दो एक्सप्रेशंस दी गई हैं, इन्हें हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें हमारे पास देखें Z1 और Z2 का जो Z1 और Z2 के ऊपर जो बार है, पहले ये फाइंड कर लेते हैं। जब किसी चीज़ के ऊपर बार होती है, बीच में कोई साइन नहीं होता, तो मीन्स कि मल्टीप्लाई होता है, तो पहले हम ऑपरेशंस करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। ठीक है, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Z1 डॉट Z2। ठीक है, अब हम इनके सामने इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। Z1 की वैल्यू है 2 - 5 आयोटा, 2 - 5 आयोटा, और साथ में दूसरा है Z2 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। Z1 डॉट Z2 की हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इज इक्वल टू लगा देंगे तो भी काफ़ी होगा। अब क्या होगा, 2 जो है मल्टीप्लाई होगा पहले 2 से, फिर 2 ही मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से, फिर -5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर -5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 2s are 4। ठीक है, फिर क्या होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 आ जाएगा, और 2 3s are 6, और आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। सही है, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा, और माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 आयोटा, आयोटा 5 के साथ है, इसलिए यहाँ पर एक बार आयोटा लग जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 3 ज़ा 15, और माइनस प्लस माइनस 15 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास हुआ इतना। ठीक है, लेकिन दोनों तरफ देखें आयोटा है, तो हम क्या कर देंगे, आयोटा के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई कर होते हैं, प्लस माइनस करते हैं। और अगर दो एक जैसी चीज़ें आ रही हैं, दो जो है हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर देते हैं कि हम एक ही बार लिख देते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में हम पावर सेम होते, बेस सेम होती है, तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर ये बात आपको मेरी समझ नहीं आई है तो मैं आपको ये यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि मैंने क्या कहा है। देखें, लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास क्या था, -5 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये दो चीज़ें मेरे पास थी। ठीक है, -5 आयोटा प्लस 3 आयोटा, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनके जो बेसिस हैं क्या हो जाएंगे, 5 3 ज़ा 15 हो जाएंगे, और पावर्स जो हो जाएंगी क्या हो जाएंगी, 1 और 1 पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है, और स्क्वायर जो है वो आयोटा के ऊपर है। अब अगर हम यही चीज़ प्लस माइनस कर रहे होते ना, जैसे कि अगर मेरे पास -5 आयोटा होता और प्लस 3 आयोटा होता, तो फिर मैं क्या करती, प्लस माइनस माइनस करना क्या है, -5 में से 3 गए तो मेरे पास बचा 2, और आयोटा आयोटा की जगह मैं एक सिंपल आयोटा लिख देती। ये रूल है, ये लॉ है आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए। ये बेटा ये ना बेस होती है, जो हमारी 6 क्लास में बनती है और 7 क्लास में, 6 में ही बनती है ज़्यादातर। ठीक है, और ये है रूल किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अच्छा अब आगे जाते हैं। हमारे पास क्या हुआ, इस तरह की चीज़ें, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर को, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। अब हम वो लिख देंगे, 4 + 6 आयोटा -10 आयोटा -15
और आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 की जगह 4 प्लस माइनस माइनस, देखिए दोनों सेम टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स आपस में प्लस या माइनस हो सकती हैं। प्लस माइनस माइनस करना क्या है माइनस। 10 में से 6 गए कितने हो जाएंगे 4। साइन बड़ी नंबर का बड़ा नंबर 10 है, उसके साथ माइनस है 10 और कितने बचे थे 4 आयोटा बचे थे हमारे पास। माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स इनमें से ये दोनों हैं तो ये दोनों हो जाएंगी 15 प्लस 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 15 में 4 प्लस किए तो मेरे पास आ जाएगा 19 और यहाँ पर क्या है माइनस का 4 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और ये मुझे क्या पता चला Z1 डॉट Z2, मैंने ये Z1 डॉट Z2 फाइंड किया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या करते हैं, बार से शो करते हैं। Z1 डॉट Z2 के ऊपर बार आ जाएगा और पहले 19 माइनस 4 आयोटा के ऊपर भी हम बार शो करेंगे। फिर इसके बाद हम बार का इफेक्ट शो करेंगे। Z1 डॉट Z2 बार इज इक्वल टू, बार का इफेक्ट सिर्फ आयोटा वाले मेंबर पर होता है। आयोटा वाले मेंबर पर होने का मतलब ये कि जो आयोटा जिसके नंबर के साथ है उसका साइन चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर यही कहूँगी, अगर आप पिछली तमाम वीडियोस देख रहे हैं और एक्सरसाइज नंबर 1.5 1.6 पूरी देखते हुए आएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे तो ये आपकी बेस भी अच्छी होगी और आपको किसी भी स्टेप पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर स्टेप पर बच्चों को अच्छी तरह समझाऊँ। कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये होता है, हम क्या करते हैं आयोटा वाला जो पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हर स्टेप पर मैं क्लियर तो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि आप क्या करें, आप लाजमी पुरानी वीडियोस देखें और पूरे एक्सरसाइज की अच्छी सी प्रिपरेशन करें, उसके बाद आप खुद फ़र्क देख लेंगे। अच्छा, अब मैं क्या फाइंड करूँगी, अब मुझे पता है कि Z1 बार पता करना है मुझे। ठीक है, Z1 मुझे दिया गया है 2 माइनस 5 आयोटा। अब जब बार मैंने इधर लगाया तो बार मैं इधर भी लगाऊंगी, मीन्स कि अब मैं कॉन्जुगेट मालूम कर रही हूँ Z1 और Z2 का। ठीक है, मुझे क्वेश्चन दिया गया है Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई मैंने यहाँ आपके सामने करवा लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने ये करवा लिया, लेकिन अब मुझे Z1 और Z2 का अलग अलग क्या चाहिए, कॉन्जुगेट भी चाहिए। तो Z1 का कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आएगा, कॉन्जुगेट लेने का तरीका मैंने आपको ये बताया है कि Z1 के ऊपर हम बार शो करेंगे, यहाँ पर अब इसका बार का इफेक्ट शो करेंगे एंड द इफेक्ट विल बी इन द चेंज ऑफ साइन। ठीक है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, आयोटा के साथ जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 5 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, Z1 बार निकल आया। अब नाउ वी फाइंड Z2 बार। Z2 की वैल्यू हमें दी गई है 2 प्लस 3 आयोटा। हमने यहाँ पर बार लगाई। अब यहाँ पर हम बार का इफेक्ट शो करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा, मीन्स के आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा। सही है, अच्छा इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्या निकल गया, Z1 Z2 बार निकल आया। अब हम ये वाला काम देखें, ये काम जो हम कर रहे हैं ना, यहाँ तक मेरा, एक सेकेंड मैं कैमरा सेट करूँ जी। Z1 डॉट Z2 ये मैंने जो मालूम किया ना, ये मैंने ये मालूम किया है। ठीक है, मैं इक्वेशन का ये पार्ट जो मेरा LHS था ना, ये मैं फाइंड कर चुकी हूँ। अब जो मैं काम कर रही हूँ ये मैं RHS के लिए कर रही हूँ। RHS में मुझे Z1 बार अलग से फाइंड करना है और Z2 बार भी मुझे अलग से फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, Z1 बार यहाँ पे फाइंड कर लिया और Z2 बार यहाँ फाइंड कर लिया। अब क्या मालूम करना है, Z1 और Z2 बार को आपस में मल्टीप्लाई भी करवाना है। पहले इनको एक साथ इनका कॉन्जुगेट लिया, अब अलग अलग करके कॉन्जुगेट लेके अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग Z1 बार डॉट Z2 बार। ठीक है, अब हम इसको क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। Z1 बार डॉट Z2 बार इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू मेरे पास मौजूद है क्वेश्चन में। अब मैं क्या करूँगी, इनके मैंने जो वैल्यू वहाँ से कॉन्जुगेट की निकाली है ना, Z1 बार ये वाली वैल्यू लिखूँगी। Z1 बार की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लगाएं या ना लगाएं नो प्रॉब्लम एट ऑल। Z2 बार की जगह लिखूँगी 2 माइनस 3 आयोटा
ऑलराइट। अब इसके बाद z1 डॉट z2 के ऊपर अलग अलग बार्स और दोबारा वही वाला काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। 2 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर 5 आयोटा ही मल्टीप्लाई होगा इससे। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2 2 ज़ार 4, सही है, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा, ये हो गया। अब 2 का काम ख़त्म, अब 5 पे आते हैं। प्लस 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 5 2 ज़ार 10 आयोटा आएगा क्योंकि 5 के साथ एक बार है, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15 आयोटा 2 बार है, तो मल्टीप्लाई अभी मैं आपको करवा के पीछे बता चुकी हूँ, तो मैंने क्या किया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अच्छा, ये हो गया 4। आयोटा वाली जो टर्म्स हैं उनको आपस में हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस करना क्या है, माइनस 10 में से 6 गए, हमारे पास क्या बचा, 4 बचा आयोटा के साथ, और साइन बड़े नंबर का तो हमने प्लस लगाया, 10 बड़ा नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, हर जगह रेफरेंस देना ज़रूरी है। z1 डॉट z2 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार्स हैं। अब हमने क्या किया कि 4 + 4 आयोटा माइनस 15 आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 लगाऊंगी, और z1 बार डॉट z2 बार इज इक्वल टू 4 + 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस 15 1 ज़ा 15, इतना हुआ मेरा। माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, मैंने माइनस प्लस कर दिया था, गलत कर दिया था। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड करवा लूँगी। z1 डॉट z2 इज इक्वल टू 15 में 4 प्लस किए तो मेरे पास 19 आया, प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आया, देखें, ये मेरे पास है RHS और ये मेरे पास मौजूद है LHS। अब देखें, LHS 19 + 4 आयोटा और RHS भी 19 + 4 आयोटा, मीन्स कि LHS इज इक्वल टू RHS, यही तो हमें वेरीफाई करना था। LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। ऑल राइट, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी, इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है मैं आपको बुक में दिखाती हूँ। ये रहा, z1/z2 के ऊपर बार है, फिर z1 के ऊपर अलग, और फिर z2 के ऊपर अलग से बार मौजूद है। बहुत इजी हो जाएगा 1 मिनट में। इसके लिए डिवीजन के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लगाएंगे और काम कर लेंगे। चलिए मैं वैल्यूज दोबारा लिख लेती हूँ z1 और z2 की। टू माइनस 5 आयोटा z1 है, और z2 जो है हमारे पास वो है, मार्कर बहुत ख़राब हो रहा है ये, ठीक है अब सही चलेगा, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास z1 और z2 है, और वेरीफाई करने के लिए इन्होंने हमें दिया है z1/z2 होल के ऊपर बार लगा हुआ है, सही है, और इज इक्वल टू RHS में दिया है इन्होंने हमें, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, RHS में इन्होंने हमें दिया है z1 बार डिवाइडेड बाय z2 बार। ठीक है, अच्छा, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। टेकिंग LHS, LHS ले रहे हैं। LHS में हमारे पास है z1 डिवाइडेड बाय z2, पहले हम ये ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या दी गई हैं, 2 - 5 आयोटा, और z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा एज गिवन इन द क्वेश्चन। ऑल राइट, नाउ यूजिंग द फॉर्मूला
3 डॉट लगा के मैं फॉर्मूला लिखूँगी। फॉर्मूला होता है a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय सी प्लस डी आयोटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वो फॉर्मूला इक्वल होता है किसके, वो मैं नीचे लिखूँगी। इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लें। ए सी माइनस बी डी एक हो गया, फिर कॉमा लगाएंगे बीच में बी सी माइनस ए डी। देखिए ए सी हो गया, ऊपर नीचे से ले लिया, बी और डी हो गया, ऊपर नीचे से ले लिया, याद करने की ट्रिक है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर बी पर जाएंगे तो बी को सी से फिर क्रॉस कर देंगे और फिर ए को डी से इस तरीके से क्रॉस कर देंगे, तो ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। ये हुआ। अब नीचे क्या है, नीचे जो नीचे मौजूद है ना वही वाला नीचे आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एक दफ़ा और फिर सी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर दूसरी दफ़ा। डन। अच्छा, अब फॉर्मूला अप्लाई करने का ना सबसे इजी तरीका ये कि आपका काम कभी गलत ना हो, तो हम क्या करते हैं, z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू, अब क्या करूँगी मैं, एक ब्रैकेट बनाया ए का, एक ब्रैकेट बनाया सी का, माइनस की जगह माइनस, फिर बी, फिर डी, फिर कॉमा, फिर बी सी माइनस ए और ये हो गया डी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पर भी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ऑलराइट, इस तरीके से अब मैं क्या करूँगी, अच्छा वैल्यूज़ में आपको ना दूसरे पेन से पुट करके दिखाती हूँ ताकि इजी हो जाए। इसको मैंने कहा 2 माइनस 5 आयोटा है ना, ए हो गया 2, बी हो गया -5, सी हो गया 2 + 3 आयोटा, तो सी हो गया, सी की वैल्यू हो जाएगी 2 और डी की वैल्यू हो जाएगी 3 आयोटा। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ ना मैं आराम से यहाँ पे आपको एक जगह लिख के दे देती हूँ। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 3 आयोटा और 5 के साथ भी आयोटा। ठीक है, अब इनकी जगह पे हम ये वाली वैल्यूज़ जो हैं पुट कर लेते हैं। ए की जगह पे मुझे क्या लिखना है, 2, फिर ए के बाद क्या है, सी मौजूद है, सही है, सी के साथ क्या मौजूद है, 2, ये लिख दिया। फिर क्या है, बी की वैल्यू है -5 आयोटा। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3 आयोटा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास सही लिखा है ना मैंने, ए सी और बी डी, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है। अब बी पे जाना है मुझे -5 आयोटा, ठीक है, और सी पर जाना है मुझे 2, सही। फिर ए पर जाना है मुझे 2 लेके और फिर डी पर जाना है मुझे 3 आयोटा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो वीडियो बैक कर करके भी आप देख सकते हैं, तो ये समझ आ जाएगा। सी की वैल्यू 2 है, स्क्वायर पहले से ही लगा हुआ है, डी की वैल्यू 3 आयोटा मैंने वैसे ही लिख दिया, यहाँ पर भी 2 और 3 आयोटा, क्योंकि जो यहाँ है वो यहीं है, सी डी यहीं पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, डन। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस प्लस प्लस लगाया मैंने प्लस, 5 3 ज़ा 15 के साथ आयोटा और स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, 5 2 ज़ा 10, माइनस प्लस -10 और साथ में एक आयोटा है तो एक आयोटा लगा दिया, माइनस की जगह माइनस प्लस, माइनस की जगह माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, दोबारा से माइनस आया, 2 3 ज़ा 6 आयोटा। डन। अब इसके बाद हम जाएंगे नीचे, यहाँ पर है हमारे पास 2 2 ज़ा 4, माइनस की जगह माइनस। एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर है 3 आयोटा, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई हो रही है और आयोटा के ऊपर अभी भी स्क्वायर मौजूद है, ये याद रखिएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर भी वही आएगा 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। ऑलराइट, अच्छा अब क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 15 आयोटा स्क्वायर, दोबारा उतार रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए सही से, -6 आयोटा। अच्छा, ये -6 आयोटा हो गया, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। डन। अच्छा,
4 प्लस 15 आयोटा स्क्वायर, मैं यहाँ पर रेफरेंस दे रही हूँ, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आयोटा स्क्वायर के बजाय लिख दूँगी -1 -10 आयोटा -6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 -9 -1, दोबारा से आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो मैंने यहाँ पर वही लिख दिया, और दोबारा से -9 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो कि मैंने दोबारा यहाँ पर यही लिख दिया। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को सॉल्व कर लेती हूँ, जो मैंने अभी आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ लिखी हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे जाएंगे। 4 प्लस माइनस, तो अब यहाँ पे प्लस के बजाय क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 15 1 ज़ा 15, अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े नंबर का आएगा, माइनस माइनस प्लस, करना क्या है प्लस किया, साइन बड़े नंबर का क्या है, बड़ा नंबर 10 है, 10 के साथ माइनस है, 10 में 6 गया, कितना बचा 4 आयोटा। डन, सॉरी माइनस माइनस प्लस करना क्या है, प्लस करना है, साइन माइनस का आएगा तो यहाँ पे आएगा 16 आयोटा। ठीक है, अभी यहीं से काम खत्म हो जाता। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 की जगह मैंने 4 लिखा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 9 1 ज़ार 9 और +4 यहाँ पर आएगा, माइनस माइनस प्लस और साइन आया प्लस का, 9 1 ज़ार 9। इज इट क्लियर? नाउ प्लस माइनस माइनस करना क्या है, -15 में से 4 गए, कितने बचे 11, और साइन बड़े नंबर का -11 हो गया। सही है, अब -16 आयोटा वैसी का वैसी आ गया एज इट इज़। सही है, 4 और 9 दोनों सेम है, एक ही बार डिनोमिनेटर कंसिडर करूँगी, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 13। ऑल राइट, अच्छा सब कुछ मैंने ब्लू से ही कर दिया है। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ये मैंने क्या मालूम किया है, Z1/Z2 पता किया है, टेकिंग कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -11, और कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये होता है -16 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, और इसका इफेक्ट शो होगा अब नीचे, यहाँ पर ऊपर बार शो किया हमने, -11 इफेक्ट ये होगा कि -16 क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा 16 के साथ है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 13, ये हो गया हमारा LHS। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड कर दिया, LHS, ये हमारा LHS हो गया। नाउ टेकिंग आर RHS, अब RHS फाइंड करेंगे। RHS हमारे पास है Z1 बार डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, वो तो दूसरा क्वेश्चन था ना। सॉरी, मैंने यहाँ पे जो है इनके ऊपर बार जो है ना होल के ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ इसका कॉन्जुगेट लिया है मैंने, एक का पूरे के ऊपर बार्स नहीं आएंगे। ठीक है, अब मैं RHS में मुझे जो दिया गया है ना, RHS इस तरीके का है। अब मैं क्या करूँगी, इनके कॉन्जुगेट लूँगी। अभी मुझे सिर्फ Z पता किया है, मैंने Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लूँगी तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, Z1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 - 5 आयोटा। ठीक है, और मैं इसका कॉन्जुगेट लेती हूँ तो Z1 बार इज इक्वल टू 2 + 5 आयोटा हो जाएगा। एक स्टेप रह गया बीच में, चलो मैं करके दिखाती हूँ, और अब होगा वो 2 + 5 आयोटा, वो अब हो जाएगा। अब साइन चेंज हो गया तो Z1 निकल आया। नाउ फाइंड Z2 बार, दैट वुड बी इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, इसके ऊपर बार लगाया हमने, और Z2 बार इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला हम डिवीजन के लिए यूज़ करेंगे जो हम पहले मालूम करते आए हैं। Z1 और Z2 के बार्स तो हमने निकाल लिए हैं। हमने क्या किया, Z1 और Z2 के बार्स या कॉन्जुगेट तो इसके फाइंड कर लिए। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब फाइंड करेंगे हम इसका डिवीजन, के इन दोनों को आपस में जब डिवाइड करेंगे। सही है, फॉर डिवीजन यूजिंग द सेम फॉर्मूला,
फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय सी प्लस डी आयोटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए सी माइनस बी डी बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है जो अभी पीछे यूज़ करके आए हैं। फॉर्मूला को अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया है, ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी माइनस ए डी, ऑलराइट, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यूज़ मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। ए की क्या होगी, मेरे पास क्या चीज़ मौजूद है, मेरे पास फ्रैक्शन में अगर मैं लिख कर दिखाऊँ तो Z1/Z2 जो है मेरे पास वो आया है Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। ये मेरे पास है 2 + 5 आयोटा है ये वाला, और दूसरा है 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। तो A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 5 आयोटा, C इज इक्वल टू ये वाला 2 होगा और D होगा -3 आयोटा, ठीक है। अब हम बहुत इजीली कर लेंगे काम तो सारा ही आसान होता है, बस करने की बात होती है। A की वैल्यू 2 है, लिख दी। C की वैल्यू क्या है, 2 है, दोबारा से लिख दी। B की वैल्यू क्या है, 5 आयोटा, दोबारा से लिख दी। और D की वैल्यू है -3 आयोटा, लिख दी, ठीक है। अब क्या आएगा मेरे पास, B की वैल्यू है 5 आयोटा और C की वैल्यू है 2 और A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू है -3 आयोटा, डन। अच्छा, C स्क्वायर की जगह आएगा 2 का स्क्वायर और D स्क्वायर की जगह आएगी D की वैल्यू -3 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर भी वही होगा -3 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं। 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 5 × 3 = 15 आयोटा, ठीक है। आयोटा दोनों जगह है तो आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 5 × 2 = 10 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 2 × 3 = 6 आयोटा, एक बार आएगा क्योंकि एक के पास है। 2 × 2 = 4, माइनस माइनस। अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का है। अब मैंने आपको कल एक बात बताई थी, अगर माइनस के साथ इवन नंबर की पावर होगी, माइनस के साथ, मैं एक जगह लिखकर बताती हूँ, पिछली वीडियो में के मैं लिंक ना तमाम वीडियोस में दे देती हूँ, वो मैं दे दूँगी। माइनस के साथ अगर पावर, माइनस के साथ कोई भी नंबर है ना, पावर उसकी इवन है, यानी कि 2, 4, 6, 8 में से कोई भी पावर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। और अगर माइनस के साथ ना पावर ऑड में है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब मेरे पास माइनस के साथ पावर इवन में है ना, तो आंसर मेरा किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। आंसर मेरा यहाँ पर प्लस में आएगा, मीन्स के क्या हो जाएगा, ये 3 × 3 = 9 और प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 9 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। दिखने में आपको लग रहा होगा माइनस माइनस प्लस लिखूंगी, लेकिन इसलिए नहीं लिखा कि 3 × 3 = 9 का आंसर मेरे पास +9 आया है। और जब +9 आंसर आ गया, प्लस माइनस माइनस, ऑलराइट, 9 आयोटा के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर भी 4 - 9 आयोटा के ऊपर स्क्वायर, सेम ब्रैकेट से सेम सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, हमें पता है, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। हर जगह रेफरेंस देना ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, 4 + 15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, कॉमे की जगह कॉमा, 10 आयोटा + 6 आयोटा, ठीक है। अब क्या होगा, 4 माइनस की जगह माइनस, 9 की जगह 9, -1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1,
4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 4 प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा माइनस का, 15 1 15, 10 आयोटा प्लस माइनस सॉरी प्लस 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 करना क्या है, प्लस 16 आयोटा हो जाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, सोच के मुझे बताइए। यहाँ पर क्योंकि मैं जहाँ भी 2 2 थे तो मैं यहाँ पर भी ना मैंने आयोटा का स्क्वायर लगाया है। 5 आयोटा के साथ -3 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो मैंने 5 3 से 15 आयोटा 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 स्क्वायर लगा दिया। तो क्या मैं यहाँ भी आयोटा स्क्वायर लगा दूँ? देखें, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर प्लस हो रहा होगा तो हम 2 चीज़ें आपस में प्लस हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस या माइनस हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, एक ही दफ़ा लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही थी तो पावर जो होगी या उसके साथ जो लगा हुआ होगा उसको हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करके लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यानी कि यहाँ पर आयोटा सिंगल आएगा। ये है आपकी बेस। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, तो 9 1 सा 9 प्लस का 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 प्लस 9 हो जाएगा। ऑलराइट, ये आयोटा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 माइनस 15 दोबारा लिखते हैं, 4 माइनस 15 और 16 प्लस 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 था वहाँ पर ना, 4 प्लस 9 और यहाँ पर भी 4 प्लस 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 15 प्लस 16 आयोटा, ठीक है। अब क्या होगा, 9 और 4 क्या होते हैं, 13 होते हैं, दोनों को एक एक बार प्लस कर दिया तो क्या हो गया, हमारे पास 13 हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस करना क्या है, माइनस और साइन आएगा बड़े नंबर का, दैट इज़ 15, माइनस 15 में से 4 गया 11 बचा, प्लस 16 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये हमारा निकल आया है RHS इज इक्वल टू RHS और ये हमने क्या निकाला है, Z1 अपॉन Z2 के बार्स निकाला है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारी पूरा क्वेश्चन हो गया, पूरी एक्सरसाइज नंबर 1.6 हमारी कंप्लीट हो गई। ये सारे क्वेश्चंस मैं इसके आपको करवा चुकी हूँ। आप वीडियोस को डिटेल में देखें, तमाम वीडियोस को, वीडियो फुल देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक एक चीज़ को मैंने क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने स्कूल के ग्रुप्स में, अपने कोचिंग सेंटर के ग्रुप्स में, हर जगह अपने फैमिली फ्रेंड्स में सब जगह वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।